नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 पाठ्यक्रम का प्रत्यय या पाठ्यक्रम का अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, इसके पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, आप लोग ध्यान रखना। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा और समय आपको 2 घंटे अर्थात 120 मिनट दिया जाएगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, इसका पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट सेकंड का 301 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 301, तो आप लोग ध्यान रखना 301। ठीक है, 301 रहेगा यहाँ पर। 301 का यूनिट 2 है, तो इसका हम लोग पार्ट 3 हल करेंगे। और ये सारे पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं, सारे प्रश्न ये एग्जाम में आए हुए हैं, आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह नेट JRF या फिर यूपी टेट सीटेट में। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। अब तक क्या पढ़े हैं पता नहीं, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर हल कीजिए जो अभी हल करवा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 301 दिया है। यहाँ पर आप क्लिक करके आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ से आप सारी वीडियो आप लोग क्रम से देख सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोग ध्यान रखना, पहला प्रश्न है, हम्बली निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक और शेयर करें अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जहां से आप बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज में जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताएं। कई बच्चे शेयर कर भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो आप सभी लोग कीजिए, निवेदन है आप लोगों से। आइए देखते हैं प्रश्नों को। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है, ए राधा कृष्णन आयोग B, मुदालियर आयोग C, कोठारी आयोग D, हंटर आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है, सही जवाब हो जाएगा B, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का गठन हुआ अर्थात कब हुआ? A 1949-50 B, 1965-67 C, 1952-53 D, 1950-51। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 2 का C, 1952-53 में। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो A कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कार्यक्रम B, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कार्यक्रम C, सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम D, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा 3 का D, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा कार्यक्रम ये सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, बाकी तीनों किए जा सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कार्यक्रम, सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम सभी शामिल किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, 4 का सही जवाब हो जाएगा C, मुनरो का। जो कथन है ये आसान नहीं होता है, इतनी ज़्यादा कथन है, लेकिन जो एग्जाम में आए हुए कथन है उसे आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, क्योंकि वो प्रश्न रिपीट कर सकता है, तो उस कथन को आपको याद होना ही चाहिए। तो जो हम लोग हल कर रहे हैं प्रश्न, ध्यान रखना ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर नेट JRF यूपी टेट सीटेट में, तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? एक नहीं है, A आर्थिक, B दार्शनिक, C मनोवैज्ञानिक, D सामाजिक। तो पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा
प्रमुख आधार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, आर्थिक नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्य हैं, ए, बालकों का सर्वांगीण विकास, बी, नैतिक चरित्र का विकास, सी, मानसिक शक्तियों का विकास, डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 6 का, डी, उपयुक्त सभी। बालकों का सर्वांगीण विकास, हालांकि कुछ बच्चे बोलते हैं बालकों का सर्वांगीण विकास आ गया तो उसमें नैतिक मानसिक ये सारी क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके पार्ट हैं। तो ध्यान रखना ये सारे आप बुक में देखोगे तो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है, सारा दिया हुआ है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, बालकों का सर्वांगीण विकास, जिसमें नैतिक चरित्र भी है, मानसिक शक्तियाँ भी हैं, ठीक, सभी चीज़ें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है, ए, छात्रों की योग्यता के आधार पर, बी, उद्देश्यों के आधार पर, सी, बाल केंद्रित, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है तो बी, उद्देश्यों के आधार पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, डी के व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, 5। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है, ए, अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, बी, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, सी, कोर पाठ्यक्रम, डी, संबंधित पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा 9 का, बी, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में यह अर्थात पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ अर्थात विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूलों में ढाल सके। किसने कहा, तो कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथों में पाठचर्या एक साधन है जिससे वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा डी, कनिंघम ने। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं, ए, सुल्तान मईउद्दीन, बी, एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फॉन्स, सी, फोस्टर डकर, डी, स्ट्रॉगहिल। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 11 का, बी, एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फॉन्स। अगला प्रश्न है, पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है, ए, बाल केंद्रित पाठचर्या, बी, विषय केंद्रित पाठचर्या, सी, शिक्षक केंद्रित पाठचर्या, डी, क्रिया प्रधान पाठचर्या। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, विषय केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ है, ए, दौड़ का मैदान, बी, दौड़ का रास्ता, सी, खेल का मैदान, डी, पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं, ए, 5, बी, 6, सी, 7, डी, 8। तो वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं, सही जवाब हो जाएगा 14 का, ए, 5। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं, ए, एनसीसी, बी, रेड क्रॉस, सी, स्काउटिंग, डी, उपयुक्त सभी। पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है, ए, कहानी विधि, बी, क्रिया विधि, सी, वाद विवाद विधि, डी, प्रदर्शन विधि। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है, सही जवाब हो जाएगा 16 का, डी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या 3 Rs के अंतर्गत नहीं आता है, ए, पढ़ना, बी, लिखना, सी, गणित, डी, अनुक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, अनुक्रिया नहीं आता है, अर्थात रिएक्शन, पढ़ना, रीड, लिखना और गणित, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला प्रश्न, ध्यान रखना प्राथमिक स्तर पर पढ़ने, लिखने और अंकगणित के विकास को 3R कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है, एक नहीं है, तो ए, लक्ष्य तथा उद्देश्य, बी, विषय वस्तु, सी, अधिगम कार्य तथा अनुभव, डी, ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, डी, ज्ञान।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? ए स्थिति विश्लेषण, बी पाठचर्या घटकों की पहचान, सी तार्किकता का विकास, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा सी तार्किकता का विकास। आप लोग ध्यान रखना, पाठचर्या विकास की प्रक्रियाएं कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे पूछा है पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है, तो इसमें देखिए पाठचर्या विकास की परिकल्पना प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से हैं? शिक्षा आवश्यकताओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन, ठीक है, एवं संगठन, अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन, मूल्यांकन। और शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर पाठचर्या मुख्यतः निम्नलिखित तत्वों पर आधारित करके बनाई जाती है। तो इसमें क्या क्या है? मिलना, उत्कर्ष या योग्यता, कथन या अभिव्यक्ति, उपयुक्तता, तार्किकता का वर्गीकरण, पुनरीक्षण व पुनर्विचार। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? ए जवाबदेही क्यों, बी जवाबदेही लेने वाला कौन, सी जवाबदेही कैसी, डी जवाबदेही किसकी। तो निम्न में कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी जवाबदेही कैसी। कौन जवाबदेही की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? तो जवाबदेही कैसी, क्यों, कौन, किसकी, ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, धर्म ग्रंथों पर आधारित ये पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। ठीक है, बाकी सारी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? ए शिक्षक की योग्यता, बी शिक्षक का जीवन दर्शन, सी शिक्षक का व्यवहार, डी शिक्षक की जात। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, शिक्षक की जात। ये जो है पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है, इसकी भूमिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? ए शिक्षा विद्यार्थी, बी शिक्षण, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। विद्यार्थी शिक्षण और पाठ्यक्रम सभी शिक्षण प्रक्रिया का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? ए नेता, बी समाज, सी विज्ञान, डी विज्ञान। तो कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए नेता। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। ए अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, बी अध्यापकों का मार्गदर्शन, सी छात्रों का सहयोग, डी छात्रों साधनों का पर्याप्तता। पाठ से आगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? तो ए विषय वस्तु का चयन, बी शिक्षक की योग्यता, सी स्थिति का विश्लेषण, डी तार्किकता का विचार। हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी तार्किकता का विचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? ए जिला स्तर, बी राज्य स्तर, सी राष्ट्रीय स्तर, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता हैं? ए जॉन ड्यूवी, बी गौतम, सी कपिल, डी रॉस। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या कथन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पाठचर्या परिकल्पना में होने वाली क्रियाओं का योग है। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना, सी एनन का। ठीक है, एनन ने कहा है पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं बीएड कर रहे हैं, पर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए। इससे क्या होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं आप लोग ज़्यादा संभावना है वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, तो उससे पढ़ते रहें। आज उतना ही महत्वपूर्ण है, बस आने वाला जैसे आपकी एग्जाम समाप्त होता है हम लोग प्रैक्टिस से पुनः स्टार्ट कर देंगे। तो शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 30 का ए 3। अगला प्रश्न है, एक इकाई में होते हैं एक पाठ, 4 पाठ, सी अनेक पाठ, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक इकाई में होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी अनेक पाठ होते हैं। ठीक है, एक यूनिट में
कोई फिक्स नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है, पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है पाठ्यवस्तु की भी, पाठ्य पुस्तकों की सी, नवीन पाठ्य पुस्तकों की डी, ज्ञान की। पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा ए, पाठ्यवस्तु की। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ए सामाजिक परिवर्तन, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सी परीक्षा व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है, ए विषय, बी अनुभव, सी ज्ञान, डी अभिवृत्ति। सही जवाब हो जाएगा डी, अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, ए पाठ्यवस्तु, बी शिक्षण विधियां, सी उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां और उद्देश्य सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है, ए अनुदेशन आयाम, बी अनुभव आयाम, सी कक्षा अनुरूप पाठ्य वस्तु अनुदेशन, डी राजनीतिक आयाम। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना आप लोग, डी राजनीतिक आयाम, ये पाठ्यक्रम का आयाम नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है या किसने कहा, ए प्लेटो, बी फोवेल, सी ब्रिक्स, डी सुकरात। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, फोवेल। अगला प्रश्न है, डाइट का क्या अर्थ है, ए जिला शिक्षा संस्थान, बी जिला प्रशिक्षण संस्थान, सी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डी जिला बेसिक शिक्षा संस्थान। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, जिला शिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है, ए क्षैतिज संगठन, बी ऊर्ध्व संगठन, सी केंद्रीकरण, डी विकेंद्रीकरण। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, क्षैतिज संगठन। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य है, ए पुस्तकों की संख्या में वृद्धि, बी पुस्तकों की संख्या में कमी, सी छात्र नामांकन में वृद्धि, डी विरत या निर्गमन में कमी। तो सही जवाब हो जाएगा बी, पुस्तकों की संख्या में कमी। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई, ए कुरेरम, बी क्यूरेरे, सी करिकुला, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, क्यूरेरे। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, टेलर ने। अगला प्रश्न है, आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है, ए मूल्यांकन से, बी उद्देश्यों से, सी विधियों से, डी प्रारूप से। सही जवाब हो जाएगा ए, मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है, ए विषय वस्तु, बी प्रारूप, सी उद्देश्य, डी मूल्यांकन। तो पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी प्रारूप नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव हैं, ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही जवाब हो जाएगा बी 4। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक के संबंध में निम्न कथन सत्य है, ए विषय की सीमा एवं विस्तार से अवगत करने के लिए, बी पाठ ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, सी पाठ सामग्री को इकाइयों में बांटने के लिए, सी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ सहगामी क्रियाएं आधारित हैं, ए रुचि का सिद्धांत, बी क्रिया का सिद्धांत, सी नियोजन का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी। पाठ सहगामी क्रिया आधारित है तो रुचि पर भी, क्रिया के भी सिद्धांत पर और नियोजन के भी सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है, ए चरित्र का गठन, बी उपयोगी कौशल प्राप्त करना, सी नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का चयन दर्शन के किस भाग के आधार पर किया जाता है, ए ज्ञान मीमांसा, बी तत्व मीमांसा, सी मूल्य मीमांसा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, किसने कहा,
ए कनिंघम ने, बी मुनरो ने, सी फोवेल ने, डी डाउनसन ने। सही जवाब हो जाएगा सी फोवेल ने। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम शब्द डॉट डॉट भाषा से लिया गया है। ये यूनानी, बी अपंजी, सी लैटिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी लैटिन। अगला प्रश्न है पाठचर्या की आवश्यकता होती है। ये शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, बी शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु, सी शिक्षण विधियों के निर्धारण है, और डी उपरोक्त सभी। तो पाठचर्या की आवश्यकता होती है, इसका सही जवाब हो जाए, देखिए एक्यूरेट देखेंगे तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति ये तो है ही, सबसे बेस्ट ऑप्शन, किसी एक को चुनना है, लेकिन इसमें सभी है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है पाठचर्या के निम्न तत्व होते हैं। ए उद्देश्य, बी पाठवस्तु, सी शिक्षण विधियां, डी उपरोक्त सभी। तो पाठचर्या के कौन से तत्व होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 53 का डी उपरोक्त सभी, शिक्षण विद्या उद्देश्य और पाठवस्तु तीनों। अगला प्रश्न है पाठचर्या विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका है। ए नगण्य, बी व्यवहारिक एवं क्रियात्मक, सी क्रियात्मक, डी व्यवहारिक। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी व्यवहारिक एवं क्रियात्मक। अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है। ए छात्र, बी पाठ्यक्रम, सी अध्यापक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। ए पाठवस्तु, बी शिक्षण विधियां, सी उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, सही जवाब हो जाएगा 56 का। देखिए प्रश्न बार बार रिवीजन कर रहा है। डी उपयुक्त सभी, थोड़ा बहुत विकल्प घुमा रहा है बस। किसने कहा पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए फ्वाविल का। अगला प्रश्न है क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति हुई है। ए ग्रीक, बी लैटिन, सी पंजाबी, डी हिंदी से। क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 58 का बी लैटिन। अगला प्रश्न है पाठचर्या का अर्थ है। ए कोर्स ऑफ स्टडी, बी कोर्स ऑफ टीचिंग, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। पाठचर्या का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों से, कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ टीचिंग दोनों का। अगला प्रश्न है किसने कहा पाठ्यक्रम कलाकार, अर्थात किसने कहा, हम लोग देख भी चुके हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी शिक्षार्थी को सामग्री तथा शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपनी विद्यालय में डाल सके। तो सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना, बी कनिंघम महोदय। महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है जॉन ड्यूवी के त्रिध्रुवी मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए शिक्षक, बी पाठचर्या, सी प्रबंधक, डी शिक्षार्थी। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी प्रबंधन। अगला प्रश्न है पाठचर्या निर्माण के आधार कौन से हैं? ए दार्शनिक एवं सामाजिक, बी दार्शनिक, सी मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक, सी केवल सामाजिक, डी केवल दार्शनिक। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। अगला प्रश्न है हर्बर्ट स्पेंसर का पाठ्यक्रम कितने जीवन क्षेत्रों पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 63 का डी 5। अगला प्रश्न है पाठचर्या निर्माण का व्हीलर मॉडल है। ए रेखी, बी चक्री, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी चक्री। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा पाठचर्या का प्रकार नहीं है? 3 है, एक नहीं है। तो ए बाल केंद्रित पाठचर्या, बी विषय केंद्रित पाठचर्या, सी परिवार केंद्रित पाठचर्या, डी क्रिया आधारित पाठचर्या। तो कौन सा पाठचर्या का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना आप लोग, सी परिवार केंद्रित पाठचर्या नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? तो हम लोग इसको देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा ए तार्किकता का विकास। करिकुलम प्रोसेस
नामक पुस्तक लिखी गई है? महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। ए व्हीलर बी ग्रीन, सी ट्यूबी डी वर्टलैंड। तो करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, व्हीलर द्वारा। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण और विकास है। ए व्यवहार प्रक्रिया, बी आदर्श प्रक्रिया, सी प्रकृतिवाद, डी आध्यात्मिक प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, ए व्यवहारिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, पाठचर्या मूल्यांकन होता है। ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो पाठचर्या मूल्यांकन होता है, सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के संदर्भ में भौतिक जगत की तुलना में निम्न में से कौन आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी प्रयोजनवाद, डी अस्तित्ववाद। तो पाठचर्या के संदर्भ में भौतिक जगत की तुलना में निम्न में से कौन सा आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है? सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना, ए आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की विषय वस्तु का गठन किया जाता है। तो ए मूर्त से अमूर्त की ओर, बी अमूर्त से मूर्त की ओर, सी मूर्त से अमूर्त की ओर, डी अमूर्त से अमूर्त की ओर। पाठचर्या की विषय वस्तु का गठन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न है, पाठचर्या प्रतिपूर्ति करता है। ए छात्रों के उद्देश्यों की, बी शिक्षकों के उद्देश्यों की, सी शिक्षा के उद्देश्यों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो पाठचर्या प्रतिपूर्ति करता है, सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षा के उद्देश्यों की। अगला प्रश्न है, करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता है, अर्थात करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए मॉन्टेसरी, बी फॉवेल, सी पियाजे, डी एडवर्ड क्रग। तो करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी एडवर्ड क्रग, डी सही जवाब है। बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? ए जीवन मूल्यों का, बी पढ़ाई का, सी शिक्षा का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए जीवन मूल्यों का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संग्रह है। ए विद्यालय विषयों का, सी बी अधिगम अनुभवों का, सी अधिगम क्रियाओं का, डी इनमें से सभी का। पाठ्यक्रम संग्रह है, सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से सभी का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम परिकल्पना किससे संबंधित होती है? ए लक्ष्य एवं उद्देश्य, बी विषय वस्तु, सी अधिगम अनुभव, डी उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम परिकल्पना किससे संबंधित होती है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है। ए सर्वांगीण विकास, बी आत्मानुभूत, सी सौंदर्यानुभूत, डी इनमें उपयुक्त सभी। तो आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है, सही जवाब हो जाएगा 77 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठचर्या आधारित होती है। ए बालक के शैक्षिक समस्याओं पर, बी बालक के व्यक्तिगत भिन्नताओं पर, सी बालक की प्राकृतिक क्रियाओं पर, डी उपयुक्त सभी। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठचर्या आधारित होती है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, लगभग 80 प्रश्न रखे गए हैं। तो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? ए शिक्षक की आर्थिक स्थिति, बी अभिभावक, सी विद्यालय, डी शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना, ए शिक्षक के आर्थिक स्थिति के अनुसार पूर्ति नहीं की जा सकती पाठ्यक्रम की, बाकी और चीजें हैं उद्देश्य, ठीक है, अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना, ए 2 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य था। ए चैत्य निर्माण, बी व्यक्तित्व का विकास, सी जीवन हेतु तैयार करना, डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। चैत्य निर्माण, व्यक्ति का विकास, जीवन हेतु तैयार करना। क्लियर है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 301 दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो सारा वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। क्लियर है? आप जो भी 10 वीडियो हो चुके हैं देख सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग जो देखेंगे, ध्यान रखना आप लोग, इसका यूनिट 3 देखेंगे, ठीक है। ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण, प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे, ठीक है।
तो आप लोग जितना भी टाइम बचा हुआ है अच्छे से पढ़िए बुक और मॉडल पेपर को, प्रैक्टिस सेट हल करते रहे बार बार। जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल अभी कर रहे हैं, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, चाहे यूपी टेट सीटेट या फिर आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड, किसी भी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, या फिर यूपी नेट जेआरएफ में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रश्नों को जरूर हल करें, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न बहुत ज़्यादा आएंगे। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं, जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं जिस कॉलेज में, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए। और ये भी बताइए कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम में हम लोग पुनः शुरू करेंगे नया प्रैक्टिस सेट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, लाइक नहीं करते हैं प्लीज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।